नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियां। तो अभी रिसेंटली मैंने देख रहा था कि अभी बीएसएनएल का हुआ 1765 करोड़ का नुकसान। तो अभी क्या क्या आपने ये सुना था? बीएसएनएल को हुआ 1765 करोड़ का नुकसान, यानी कि बड़ा नुकसान, जो कि रिलायंस जियो को बिल ही नहीं बेच पाए और अब ये मामला चर्चा में है। आखिर ये गलती कैसे हुई? क्या इसमें कोई साजिश है? इसमें कोई जरूरी इससे निवेशकों को क्या सीख मिलती है? आइए इससे पूरे विस्तार से समझेंगे। तो पहला है इसमें कि बीएसएनएल को 1765 करोड़ का नुकसान कैसे हुआ। बीएसएनएल ने 2019 से 2021 के बीच रिलायंस जियो से इंटरकनेक्शन चार्ज वसूलने में चूक की थी। यह चार्ज उन कॉल्स पर लागू होता है जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर की जाती है। बीएसएनएल के सिस्टम की खामियों के चलते कंपनी का 1765 करोड़ की बिलिंग नहीं कर पाई। जब मामला सामने आया तब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरा है कि क्या यह सिस्टम फेलियर था या किसी की साजिश? क्या बीएसएनएल के प्रशासन की लापरवाही थी? क्या किसी ने जानबूझकर इसे अनदेखा किया? सरकार और ट्राई की भूमिका क्या थी? इस घटना के बाद सरकारी टेलीकॉम कंपनियों की विश्वासों पर क्या असर पड़ा? अब हम लोग तीसरा आता है कि बीएसएनएल और रिलायंस में थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में भी जियो के आने के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव हुआ है। बीएसएनएल लगातार घाटे में चल रही है, जबकि जियो मार्केट में मजबूत स्थिति बनाए हुए है। बीएसएनएल की 4G और 5G सर्विसेज में देरी क्यों हो रही है? सरकारी नीतियों का बीएसएनएल और जियो पर क्या असर पड़ रहा है? इसको देख लेते हैं। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट का, जो है निवेशकों के लिए सबक क्या मिलते हैं, यानी कि सीख क्या मिलती है और बीएसएनएल और जियो में निवेश कैसे किया जा सकता है। इसके बारे में भी थोड़ा सा आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। रिलायंस जियो में जब भी निवेश करने जाओ तब आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो कौन कौन सी वो बातें हैं, इसको भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा विस्तार से। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सब्सिडी है जियो। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर मार्केट में अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में जियो का डेवलपमेंट पक्का है कि वो होगा ही होगा। बीएसएनएल में निवेश करने से पहले आपको कौन कौन से बातों का ध्यान में रखना चाहिए, चलिए इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बीएसएनएल अभी पब्लिक सेक्टर कंपनी है और शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन अगर कभी आईपीओ आता है तो ये निवेशकों के लिए एक मौका हो सकता है। सरकार बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए भारी निवेश कर रही है। टेलीकॉम सेक्टर में निवेश के लिए और अदर ऑप्शन क्या क्या हैं, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला है भारती एयरटेल, दूसरा है वोडाफोन आइडिया, लेकिन ये घाटे में है, और तीसरा है 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में जुड़ी कंपनियां जैसे कि तेजस नेटवर्क्स। अब बात करेंगे पांचवा पॉइंट्स, जो है सरकार की भूमिका क्या है और भविष्य में यानी कि फीचर्स में इसकी संभावना क्या क्या जाहिर होती है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या सरकार बीएसएनएल को पूरी तरीके से प्राइवेट कर सकती है? क्या बीएसएनएल को और जियो के बीच भविष्य में यानी कि फ्यूचर में कोई साझेदारी हो सकती है? भारत में टेलीकॉम सेक्टर की भविष्य यानी कि फ्यूचर संभावनाएं क्या क्या होती है? बीएसएनएल की यह गलती हमारे सामने कई सवाल खड़े करती है। सरकारी कंपनियों की लापरवाही, टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपटीशन और निवेश के अवसर क्या क्या? आपको क्या लगता है कि बीएसएनएल भविष्य में वापसी कर पाएगी या फिर जियो ही एक दफ़ा राज करेगा? अपने विचार कमेंट में बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।